हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल। आज हम स्टडी करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर दिया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेटल क्या होता है कि हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस जो होता है ना, वैसे हम देखें तो नेचर में हमें काफ़ी टाइप्स के सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ एक जो होते हैं, जैसे आप लोहे की चीज़ें देखते हो, कुछ तांबे की देखते हो, कुछ एल्यूमिनियम वगैरह इस तरह के देखते हो। पर इनमें से मेटल, जैसे आपने लकड़ी देखी है, प्लास्टिक देखा है, रबड़ देखा है, तो इन सभी में आप कुछ को मेटल मानते हो, कुछ नॉन मेटल मानते हो। तो मेटल हम बेसिकली केमिस्ट्री में कौन से सब्सटेंस को बोलेंगे, तो वो देखो। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। तो वो सब्सटेंस जो होंगे ना, वो क्या होंगे, मेटलिक नेचर के होते हैं। यानी मेटल क्या होता है? एन एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का क्या होगा, कोई एटम होगा, ठीक है, विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके, विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाए, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन कह दो, या क्या कहो, कैटायन कहो, या क्या बनाए, कैटायन। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। अब बात करेंगे तो मेटल होते हैं, उनकी जो सिंपल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो अपने को देखने पे अपने को पता चलती है। तो मेटल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लस्चरस होते हैं। लस्चरस का मतलब क्या होता है कि इनमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। ठीक है, देख के चमक, देख के हम बता दें कि ये सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है, या एल्यूमिनियम है। दूसरा, जो मेटल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अगर मेटल को देखो तो जैसे ही इनको किसी की चीज़ से हिट करोगे, मतलब चोट करते हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम कहेंगे कि दे प्रोड्यूस साउंड, यानी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, यानी वो क्या होंगे, सोनोरस होंगे। क्या होंगे, सोनोरस होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप देखो तो जो मेटल होते हैं, इनकी यानी अगर इनको पीटा जाए, बीट किया जाए, तो इनसे थिन सीट बनाई जा सकती है, यानी मतलब इनकी सीटें तैयार की जा सकती है। इसका मतलब जो ये प्रॉपर्टी होती है ना सीट बनाने की, इसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो यानी हम क्या बोलेंगे, दे आर क्या होते हैं, मेलिएबल इन नेचर। क्या होते हैं, मेलिएबल इन नेचर। कहने का मतलब है वो किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बीटन इनटू सीट, यानी उनको पतली सीटों में पीटा जा सकता है, यानी उनकी क्या बनाई जा सकती है, सीट्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो कि एल्यूमिनियम की सीट बना सकते हैं, कोई भी लोहे की चीज़ है उसको पीटेंगे तो लोहे की चादरें बनाई जा सकती है। सीट का मतलब क्या होता है, चादरें। लोहे की चादरें देखते हैं, जिंक की चादरें देखते हैं, जो मिठाई है उसके ऊपर कवर होता है सिल्वर का, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी किसकी होती है, हाईली जो मेलिएबल, यानी सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल होता है वो कौन होता है, सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर। ये याद रखना कि जो सिल्वर एलिमेंट्स होता है, यानी उसको Ag से लिखते हैं, इसकी जो मेलिएबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अपने को दिए, ये क्या आते हैं, डक्टाइल होते हैं। दे आर क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनके वायर बनाए जा सकते हैं, यानी जो मेटल होते हैं ना, मेटल के वायर बना सकते हैं। लकड़ी का कोई तार नहीं बन सकता, जबकि लोहे का है, चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, इनका तार बनाया जा सकता है। मतलब हम क्या कहेंगे, दे आर ड्रोन इनटू वायर, यानी उनके क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो किसकी होती है, गोल्ड की। तो ये ध्यान रखना, गोल्ड इज हाईली क्या होगा, डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल
इन नेचर। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी दिखाता है गोल्ड। ठीक है, तो हमें पता है ना कि 1 ग्राम जो गोल्ड है, 1 ग्राम जो गोल्ड है, गोल्ड को AU से लिखते हैं, गोल्ड है उससे क्या है 2 किलोमीटर लेंथ की, 2 किलोमीटर लेंथ की क्या बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है। तो मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, डक्टाइल नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है वो क्या है, वो देखो। तो वहाँ पे अपने को बताया ये तो होगी डक्टिलिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। किसके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बट जो इसमें दिया है एक्सेप्ट किसका, अगर आपसे पूछा जाए जो आपको दिए लेड और मरकरी। लेड और मरकरी जो होते हैं ना, लेड और मरकरी ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, लेड और मरकरी जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि जो सिल्वर दे रखा है, सिल्वर है और जो क्या दे रखा है, कॉपर। सिल्वर और जो कॉपर होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो सिल्वर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, सिल्वर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। बट ये क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए इनको वायर के अंदर नहीं डाला जाता, क्योंकि वायर में डालेंगे तो लोग वायर उतार के घर पे ले जाएंगे, चांदी होगा ना उसमें, तो तारें जो है चांदी की नहीं बनाई जाती। बट ये जो सौर ऊर्जा वाली बैटरी वगैरह देखते हैं इनमें चांदी की कुछ वायरिंग की होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए मेटल के बारे में, ये हम प्रॉपर्टी जो स्टडी कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग शो, हाई मेल्टिंग और यानी बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है। ठीक है, किसको छोड़ के, ये ध्यान रखना है आपको, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये पूछा जाता है कि जो एक तो होता है गैलियम, गैलियम जो होता है, और एक होता है यानी गैलियम को Ga से लिखते हैं, और दूसरा होता है सीजियम। ठीक है, सीजियम जिसको Cs से लिखते हैं। ये ना हथेली पे रखते ही क्या है, ये मेल्ट हो जाते हैं, तो इन दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना, मेल्ट ऑन पाम, यानी हथेली पे रखोगे तो ये पिघल जाएंगे, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो 300 या 303 केल्विन जो दिया है इससे नीचे ही अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो कुछ एक मेटल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मरकरी है, ये क्या है, जो मेटल्स होते हैं ना ज़्यादातर अपने को किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी। ये ध्यान रखना है, जो मरकरी होती है ना, मरकरी ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है, ये ध्यान रखना है कि ये मेटल की जनरल फिजिकल है जो अपने को प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मेटल के अंदर देखेंगे तो कुछ एक जो मेटल होते हैं ना वो सॉफ्ट भी होते हैं, उनको नाइफ से कट किया जा सकता है। सम मेटल क्या होते हैं, सम मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ,
मतलब चाकू से उनको काटा जा सकता है। कौन से हैं, जैसे अपने को लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, ये पोटेशियम, यानी ये अल्कली मेटल, इनको क्या है चाकू से कट किया जा सकता है। कुछ बाकी तो क्या होते हैं लगभग बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होगी मेटल की कुछ एक जो प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। ठीक है, तो अपने को जो दूसरा दिया है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखो मेटल का उल्टा मिलेगा अपने को। ठीक है, नॉन मेटल कौन से होंगे, नॉन मेटल वो होंगे जिसमें क्या होंगे, कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। तो ये ध्यान रखना, एन एटम ऑफ एलिमेंट क्या करता है, एक्सेप्ट, या हम कहेंगे गेन, ठीक है, या कहेंगे लेगा, क्या, गेन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ले और क्या बनाए, टू फॉर्म एन आयन, क्या बनाए, नेगेटिव आयन या नेगेटिव आयन, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, O2 नेगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो ये है और ये 2 यानी यहाँ पे 10 हो गए। तो ये क्या है, नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपने मेटल में स्टडी की वही है। ठीक है, ये क्या है, लस्ट्रस की बजाय क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। क्या होता है, नॉन लस्ट्रस। किसको छोड़ के, जो कंपटीशन में पूछा जाने वाला है वो क्या है, एक्सेप्ट। कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस होता है, ये ध्यान रखना है, वो क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, क्या होते हैं वो, आयोडीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को दिए, इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इनसे कोई सीटें नहीं बनती, और नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, इनसे कोई वायर नहीं बनते। ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट ये ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तो जो कार्बन जो होता है ना, कार्बन एक नॉन मेटल है, बट जो एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, एलोट्रोप कौन सा है, एलोट्रोप ऑफ, एलोट्रोप का मतलब होता है दूसरा रूप, किसका, कार्बन का। यानी कार्बन के एक से ज्यादा रूप में मिलता है, तो एलोट्रोप दे रखा है अपने को किसका, कार्बन का। कार्बन के जो 2 एलोट्रोप है, कौन कौन से 2 एलोट्रोप है, कार्बन वैसे तो 3 दे रखे हैं आपके, एक होता है डायमंड, ठीक है, दूसरा अपने को दे रखा है ग्रेफाइट, और तीसरा आपको दे रखा है फुलेरिन। ठीक है, ये 3 फॉर्म में कार्बन मिलते हैं। मतलब कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा रूप में मिले उसको क्या बोले, एलोट्रोप्स बोलेंगे। तो कार्बन जो है ना, ये 3 फॉर्म में मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो कार्बन का जो एलोट्रोप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, ग्रेफाइट क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जबकि ये क्या एक नॉन मेटल है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, ये क्या है, तीनों फॉर्म के अंदर मिलते हैं। कौन सी, एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्म के अंदर मिलते हैं। कौन, नॉन मेटल। अगर लिक्विड की बात करें तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो अपने को किस फॉर्म में मिलेगी, इन लिक्विड स्टेट। कब मिलेगी, रूम टेम्परेचर पे, 8 रूम टेम्परेचर पे। गैसेज में हमें पता ही है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल का, ये कोई साउंड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया मेटल नॉन मेटल की जो जनरल प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कौन सा दिया है अपने को। इसके अंदर
जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे क्या, मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें सबसे पहले हमें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो पहला दिया है रिएक्शन विद एयर, यानी हवा के साथ, एयर के साथ कह लो या आप ऑक्सीजन के साथ कह लो। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है किसकी, मेटल की। मेटल है चाहे नॉन मेटल है, दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो मेटल आपको दे रखा है, इस मेटल को हमने किसके साथ हीट किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिखो या एयर के साथ लिखो, इसके साथ हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो हमें क्या मिलेंगे, मेटलिक ऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, और जो मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, ये मेटलिक ऑक्साइड जो है अपने को दे रखे हैं कि ये वाटर में डिजोल्व होके क्या बनाते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बनाते हैं। कुछ मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या है, अगर किस में घुल जाए, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्केलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अपने को एग्जांपल दिया, यहाँ पे इसने कॉपर दिए, अगर कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दिया, मैग्नीशियम दिए, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसी तरह अपने को क्या दिया, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, इसी तरह मान लो कार्बन दिए, कार्बन क्या एक है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। तो मैंने बताया चाहे मेटल हो चाहे क्या हो, नॉन मेटल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉन मेटल भी लिख सकते हो, चाहे नॉन मेटल हो। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो हीट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो हमने देखा कि जो नॉन मेटल है वो भी क्या बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक मेटलिक ऑक्साइड बनाए, एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड जो अपने को मिलेंगे, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, मतलब वो क्या है, बेस की तरह बिहेव करेंगे। और दूसरे क्या होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। ठीक है, तो ये अपने को एयर के साथ रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, इसके बाद देखो ये मेटलिक हो गए, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड, कुछ बेसिक हो गए, कुछ एसिडिक हो गए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि एसिडिक है या बेसिक है, तो हमने ये जो ऑक्साइड बनाए थे इनको जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है, जैसे ये अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, जैसे ये वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या बनाए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाए। ठीक है, इसी तरह अगर अपने को क्या दे रखा हो, सोडियम का दे रखा हो, किसका भी दे रखा हो। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3। तो यानी ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिड बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे बेस बन रहा है, तो ये क्या है, बेसिक होगा। तो इसीलिए हमने कहा है। फिर आगे इसने बताया है कि कुछ जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के नेचर शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात आती है किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की।
तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं कि दोज ऑक्साइड which react with both acid and, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लें और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लें तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिए जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए, एक तो एल्यूमिनियम दिए, दूसरा जिंक, दूसरे और भी एलिमेंट्स हैं। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम और जिंक जो है, एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये मिलेगा, और इसी तरह जिंक की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये अपने को जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो इसमें हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लें Al2O3। अगर आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करो, ठीक है, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में क्या बनाएगा, वाटर, मतलब साल्ट और वाटर मिल रहा है। इसी तरह ये अपने को एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है, इसको हमने बेस के साथ ट्रीट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस का काम किया, किसके साथ, एसिड के साथ, और यहाँ पे बेस के साथ इसने किसका काम किया, बेस के साथ इसने एसिड की तरह बिहेव किया, तभी तो दोनों केसेस में अपने को क्या मिल रहे हैं, साल्ट प्लस वाटर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। उसके बाद अपने को जो रिएक्शन दी हुई है वो किसके साथ दी हुई है, वाटर के साथ दी हुई है। ठीक है, तो अब देखो वाटर के साथ हम रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ जो हमें मेटल की रिएक्शन दी है, कुछ एक मेटल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन मेटल्स की तो हमने रिएक्शन देख ही ली है। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, या एयर वालों ऑक्साइड की आप देख सकते हो, एयर के साथ जो रिएक्शन हुई थी, मान लो ये सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो ये सोडियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम को जब आपने किसके साथ ट्रीट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो पोटेशियम ऑक्साइड मिला। ये जो ऑक्साइड मिले हैं ये क्या कर लेंगे, वायलेंटली वाइग्रस रिएक्शन, यानी बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक एल्कली बना रहे हैं। इसी तरह जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए कभी भी इनको ओपनली नहीं छोड़ते। इसलिए जो सोडियम और जो पोटेशियम है, ठीक है, जो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओपनली रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहाँ पे रखा जाता है, कैप्टेन केरोसिन ऑयल, जिनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है, क्योंकि हवा में ये क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। अगर एयर के अंदर वाटर वगैरह प्रेजेंट है तो उनके साथ इनकी रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, आग भी पकड़ जाती है, फायर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिए है, ये ध्यान रखना है, कई जो मेटल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम वगैरह की, ये अगर ओपनली छोड़े जाएं, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, तो ये ओपनली ही क्या कर लेते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करके इनके ऊपर क्या बन जाएगी, ऑक्साइड की लेयर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया कि एयर के साथ ये किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो आयरन है, ठीक है, आयरन क्या है, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, आयरन का जो फीलिंग होती है, उनका कचरा होता है, ठीक है, वो क्या है, आग के अंदर जल जाता है। कॉपर जो होता है ना, कॉपर भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कॉपर जब रिएक्शन करता है ना तो इसमें क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, वो ब्लैक कलर कब दिखाता है, कॉपर, जब वो ऑक्साइड के साथ है कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्शन अपने को दे रखी है।
ठीक है, किसकी दे रखी है वाटर के साथ, मेटल की, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर में देखो क्या दे रखा है, वाटर के साथ ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जैसे ही मेटल क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देंगे, ये इसके साथ क्या देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे। ठीक है, और साथ में क्या देंगे, वैसे मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल के साथ वाटर की जो रिएक्शन होगी तो क्या मिलेंगे, मेटलिक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये जो मेटलिक ऑक्साइड जो मिलेगा, ठीक है, ये मेटलिक ऑक्साइड क्या कर लेता है, जो ऑक्साइड होगा ये वाटर के साथ फिर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटलिक हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने को रिएक्शन दे रखी है पोटेशियम की, ठीक है, पोटेशियम जो है ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। इसी तरह ये क्या है, सोडियम की रिएक्शन दे रखी है। जो सोडियम होता है ये भी क्या करेगा, वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जो ये ऑक्साइड बन रहे हैं ना, इनके क्या मिल रहे हैं, ये ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, साथ के साथ ही क्या करते हैं, ये जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, ये वाटर जो प्रेजेंट है, ठीक है, इनके साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसी तरह जो सोडियम जो ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है, साथ के साथ क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आप इनकी एक डायरेक्ट रिएक्शन सीधी लिख सकते हो कि पोटेशियम है चाहे सोडियम है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इसी तरह जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती है। रिएक्शन में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एक्जोथर्मिक होती है। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से ये हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, आग को पकड़ लेती है, तो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये ध्यान रखना है आपने इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये तो है सोडियम पोटेशियम की। अगर हम बात करें दूसरे मेटल कैल्शियम या मैग्नीशियम की, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बट ये क्या है, वहाँ पे आग वगैरह नहीं लगेगी, डज नॉट कैच फायर, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि ये आग जो है वो नहीं लगती इन केसेस में। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो बनते हैं ना, उनके जो बुलबुले हैं वो मेटल के साथ ही लिपटे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसने दिए है अपने को दूसरे मेटल दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं, यहाँ पे अपने को एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात की गई है। ये तो क्या है, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। जबकि आयरन वगैरह की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आयरन की बात की जाए लोहे की या एल्यूमिनियम की, ये क्या है, यहाँ पे वाटर लिखा है, वाटर के ब्रैकेट में क्या लिखी है, गैस, मतलब ये क्या है, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ। ठीक है, तो जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगी अपने को, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिलेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, इसी नहीं ये फेरिक ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3, यहाँ पे Al2O3, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि यहाँ पे अपने को क्या है, अलग अलग टाइप्स के मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, और जो लेड है, ठीक है, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आपको ये ध्यान रखना है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होगी वाटर के साथ रिएक्शन। उसके बाद जो अपने को दे रखा है कि
एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्शन विद, थर्ड जो अपने को दिया है वो किसके साथ दिए हैं, रिएक्शन विद एसिड। तो आपको पता है कि एक फार्मूला याद रखना है कि जो मेटल होते हैं, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या देंगे, वो देंगे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी मेटल लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के अंदर HCl डाला, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्ट, और साथ में मेरे को पता है क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस कुछ एक रिएक्शन ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे क्या होता, नाइट्रिक एसिड होता, तो ये ध्यान रखना है, विद नाइट्रिक एसिड मेटल क्या है, डज नॉट गिव, क्या नहीं देती, डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, किसमें कर देगा, इनटू H2O, हाइड्रोजन गैस को किसमें बदल देगा, वाटर के अंदर बदल देगा, और बाकी क्या निकलेगी उसमें, नाइट्रोजन के दूसरे एंड, और साथ में क्या मिलते हैं, अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें मिलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कौन से होंगे, वो हो सकते हैं क्या, NO2 हो सकती है, N2O हो सकती है, NO हो सकती है, ठीक है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखनी है। जैसे यही रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या देता है, इट गिव, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देगा, किसके साथ देता है, ओनली किसके साथ, विद मैग्नीशियम एंड, मैग्नीशियम और मैग्नीज एलिमेंट के साथ। इन एलिमेंट के साथ ही क्या देता है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस देगा। अगर यहाँ पे मैं मैग्नीशियम ले लूँ और इसमें नाइट्रिक एसिड डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर मैग्नीज लिया और उसमें मैंने नाइट्रिक एसिड डाला तो मेरे को क्या मिलेगा, मैग्नीज नाइट्रेट, और साथ में क्या मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने जिंक ले लिया, और जिंक में मैंने क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो मेरे को जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा ही, ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, मेरे को वाटर मिलेगा, और साथ में क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, जो मैंने ये बात यहाँ आपको बताई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो यानी अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनका हमने देखा है कि उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह जो होती है वो क्या है, अलग अलग होती है। इसके अलावा रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर कोई साल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ आप रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, किसके साथ है, साल्ट सॉल्यूशन कोई अपने को दे रखा है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई आपको मेटल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मेटल दे रखा है, मेटल मान लो A, ठीक है, दूसरा क्या है, साल्ट सॉल्यूशन क्या दे रखा है, साल्ट सॉल्यूशन क्या दे रखा है, ऑफ मेटल B, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो याद ये रखना है कि जब कोई भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली, जो इंपॉर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है, जो
लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो साल्ट सॉल्यूशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये अपने को जिंक मेटल दिए है, ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है जो क्या है, ब्लू कलर का है। तो हमने देखा है ना कि ये जो ब्लू कलर होता है ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है जब जिंक की इसके अंदर क्या डालेंगे, हम कोई भी पीस डालेंगे तो कुछ टाइम बाद में जो कलर होगा वो गायब हो जाएगा और क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो हमने देखा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसने क्या किया, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे साल्ट बना लिए। तो यानी एक तरह से यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों।